विषय पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बाजार में चुनावी दौर है और लोग झूठी अफवाहें करते हैं। बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और बसपा ने बहन जी ने, सांसद राम जी गौतम जी ने, अध्यक्ष जी ने, पूरे 500 की टीम ने, सबकी सहमति से बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 500 से उम्मीदवार बनाया है। और ये टिकट जब पार्टी ने फाइनल कर दिया तो कहीं नहीं जा रहा है, टिकट मेरा हो चुका है, फाइनल है। लेकिन जो ये लोग झूठी अफवाह करते हैं, अब उनका हम झूठी अफवाहों का मुँह थोड़ी पकड़ सकते हैं। इस वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टिकट मुझे दे दिया, इस बसपा का रात और दिन प्रचार प्रसार में हम लग रहे हैं, हमारी पूरी टीम लग रही है और टिकट कहीं नहीं जा रहा है। अब झूठ व्यक्ति जो बोलता है उसका हम भी क्या कर सकते हैं। एक सर चर्चा ये भी है कि बसपा में पैसे देकर के टिकट खरीदी जाती है। ये जो लोग झूठ बोलते हैं, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, ये दुष्ट लोग पार्टी को बदनाम करने की वजह से करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बसपा पार्टी कैडराइज पार्टी है और ये कार्यकर्ता को टिकट देती है। इसमें इससे ज़्यादा ईमानदार पार्टी मुझे तो शायद कहीं नहीं लग रही है। मैं 1 साल से रात और दिन बसपा का सिपाही हूँ, मैंने ज्वाइन की जब से आज तक, शायद ऐसा कहीं नहीं है। जो लोग कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। बसपा आज मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास करके टिकट दिया है। ये पैसे का लेन देन कहीं कोई बसपा में नहीं है। ये जो लोग कहते हैं झूठी अफवाह करके बदनाम करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सर जैसे कि एक बाज़ार में चर्चा ये भी है कि न्यायालय द्वारा आपको सज़ा सुना दी गई है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये लोगों की चर्चा झूठी है या सही है? ये भी चर्चा झूठी है। देश जिंदगी में व्यक्ति जब राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं होती है, गड़बड़ भी होती है, लेकिन वो खत्म होगा, राजीनामा होगा, केस होगा, सब खत्म होगा, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। व्यक्ति कहते हैं ना, जब ड्राइवर गाड़ी चलाए तो गाड़ी दौड़ने भी पड़ेगी, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट भी होगी, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति सावधान कैसे चला रहा है। जो व्यक्ति ने कभी गाड़ी चलाई नहीं, वो गाड़ी में बैठ करके कह रहा है दौड़ लग गई, अब बैठने वाले का क्या करूँ, ड्राइवर का दोस्त बता रहे मैं राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तो बहुत चुनाव लड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब झूठी अफवाहें लोग आपस में करते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं। झूठिया सूचनाओं का हम क्या जवाब दे सकते हैं। सर केस था, वो फैसला हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर आप नॉमिनेशन कितनी तारीख को कर रहे हैं? नॉमिनेशन का भी मेरा मुहूर्त निकला नहीं है। मैं मुहूर्त निकलवा करके और फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कितनी तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। तो क्या उससे पूर्व आप कोई सभा करने जा रहे हैं? एक 25 तारीख की मेरी कार्यकर्ताओं की मीटिंग मैं कर रहा हूँ मूर्ति देव महाविद्यालय में। वहाँ सभी कार्यकर्ताओं से सलाह करके नॉमिनेशन की कैसे तैयारी की जाए, कैसे क्या किया जाए। तो 25 तारीख को सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से 11 बजे सभी को बुला करके और फिर मैं नॉमिनेशन करूँगा सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से। सर टिकट आपका जारी होने के बाद में आपने लगभग विधानसभा क्षेत्र कितने गाँव को कवर किए हैं? मेरा टिकट जारी होने के बाद में करीबन ये मान लो मैंने 70 गाँव का दौरा कर चुका हूँ। टिकट होने के बाद 70 गाँव का दौरा मैं कर चुका हूँ और मैं तो रात और दिन लगा रहता हूँ। मैं तो तैयारी पूरी है, ज़्यादा रहता यही। आज सुबह शाम 24 घंटे में इस तैयारी में लगा रहता हूँ, मुझे तो दूसरा कोई काम नहीं। तो सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी बार? मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारी जनता, बुजुर्ग, नौजवान, दलित, पिछड़ा, व्यापारी सभी मेरी मदद कर रहे हैं। और ये बसपा की ये झोली में सीट जा रही है, हर सूरत में जा रही है। इसी वजह से तो लोगों को परेशानी है। अगर 500 की सीट बसपा की झोली में जा रही है, इसी वजह से लोगों को परेशानी। जो मेरे विपक्ष के लोग हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं। यहाँ से 500 से ये मान लो बसपा बहुत भारी ताकत से जीतेगी। कि राजस्थान में कोई देखे कि 500 से बीएसपी पार्टी जीत करके आई है। मुकेश यादव इतने वोटों से 500 से जीतकर, बसपा का उम्मीदवार मुकेश था, बसपा ने मुकेश को उम्मीदवार बनाया। इतनी भारी ताकत से जनता ने जिता करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ। सर राजस्थान में एक ऐसी परंपरा रही है कि बसपा से उम्मीदवार जीतकर जाता है और अन्य दलों को समर्थन कर करके और वो बसपा छोड़कर चला जाता है। क्या आपका विचार ऐसा ही रहेगा? मैं कैडराइज व्यक्ति हूँ। जब मान लीजिए बिना राज में 1994 से 2018 तक मैं सपा का सदस्य रह के कहीं नहीं गया, प्रदेश अध्यक्ष तक रहा, तो मैं बसपा जब मुझे चुनाव जिता रही है, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत भेज रही है, मैं बसपा को धोखा थोड़ी दे सकता हूँ। मुझे कोई धोखा दे सकता है लेकिन मुकेश धोखा नहीं देगा। मुझे राजस्थान में बसपा पार्टी का सीएम बनाना है। यदि 500 ने अब की बार जनता मुझे विश्वास से जिता रही है तो मैं बसपा पार्टी बना करके दिखाऊंगा राजस्थान में। एक भी विधायक बिकेगा नहीं। बसपा के बाद खूब रख के अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दे रही है जो जीत करके जाएं और राजस्थान में बसपा की सरकार बने। हम भी चाह रहे हैं कि हमारी बसपा की सरकार बने। जब
राजस्थान में बसपा की सरकार बनेगी, तभी गरीब, दलित, मजदूर, किसान, नौजवानों का इनका भला होगा। नहीं तो बाकी बीजेपी, कांग्रेस नौजवानों का, गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़ों का कहीं कोई भला करने वाली नहीं है। अब की बार हम चाह रहे हैं कि बसपा की राजस्थान में सरकार बने, और मैं तो बहुत कैडराइज व्यक्ति, मैं तो कभी जिंदगी में धोखा करता ही नहीं।